हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। देखो, एनईपी 2020 याद रखना। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है ना। कितना भी बोले कि रटना नहीं है, बट अगर आपको अधिकारी बनना है, अगर आपको पीसीएस क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन आपके रटने पड़ेंगे। ठीक है, रटने पड़ेंगे, 100% रटने पड़ेंगे और रटने के सिवा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इस वीडियो में अच्छे से याद कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना और रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। ठीक है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। यहाँ 4-5 क्षेत्र है, याद रखना। किस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था। तो नेपाल पर अधिकार किया था 1816 में, और वहीं बात करें सिंध पर जो है अधिकार किया था 1843 में। ठीक, सिंध पर अधिकार किया था 1843 में। ठीक, देखो सिंध को कैसे याद कर लो, 1843 में केवल 43 देख रहा हूँ। ठीक है, और सिंध लिखा है, सिंध इस प्रकार से लिखा है, सिंध में एस जो बना है, एस में 4 दिख रहे हैं। ठीक है ना, और ध में जो उल्टे 3 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि ना दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लो। सिंध पर अधिकार किया था 1843 में। ठीक है ना, 1843 में। भूटान पर अधिकार किया था 1860 में, और बर्मा म्यांमार पर अधिकार किया था 1885 में, और 1935 में जो है बर्मा को इंडिया के भाग से हटा दिया था। नेपाल पर अधिकार किया था 1816, सिंध पर किया 1843, भूटान किया 1865 और बर्मा पे किया 1885 में। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे वो देख लो। जब नेपाल पे अंग्रेजों ने अधिकार किया था उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध पर जब अधिकार किया था तो था लॉर्ड एलनबरो, और जो है भूटान पर अधिकार किया था लॉर्ड लॉरेंस, और बर्मा पे अधिकार किया था तब था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इनको भैया रटना ही पड़ेगा, रटने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक, चाहो तो कोई छोटी मोटी ट्रिक बना लो, लेकिन कितनी ट्रिक बनाओगे? ठीक है ना, तो रटना ही पड़ेगा। नेपाल पर अधिकार किया था 1816 में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इसमें गवर्नर जनरल था। ठीक है, सिंध पर जो है अधिकार किया था 1843 में, अभी हमने ट्रिक बताई थी थोड़ी सी। ठीक है ना, 1843 में, और जो है लॉर्ड एलनबरो इस समय जो है गवर्नर जनरल वायसराय था। ठीक, भूटान की बात करें, भूटान पर अधिकार किया था 1865 में, और लॉर्ड लेंसडाउन जो है आपका गवर्नर जनरल था। ठीक, और 1885 में बर्मा पे अधिकार किया था लॉर्ड इस समय जो डफरिन। ठीक है ना, 1885 में इसका गवर्नर जनरल था। ठीक, तो इसको इस प्रकार से याद कर ले। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, देखो यहाँ गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, एक सेकंड, 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से पहले इन्हें वायसराय बोलते थे। क्या? वायसराय। 1857 की क्रांति के बाद ये गवर्नर जनरल बन गए। इन दोनों में अंतर क्या? 1857 की क्रांति से पहले, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का अधिकार था। ठीक है, और वहीं 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार हो गया किसका? ब्रिटिश की गवर्नर का। ब्रिटिश की गवर्नर का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो गया। ठीक, तो वही जो वायसराय व्यक्ति थे वही जो है आपके गवर्नर जनरल कहलाए। और वायसराय कौन थे? कंपनी के उच्च अधिकारी हुआ करते थे। ठीक, तो इसलिए गवर्नर जनरल और वायसराय में यही अंतर है बेसिक रूप से।